साइबर सेल आई हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? लास्ट आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे सर कि मेरी और मेरी जो माइनर बेटी है, छोटी 11 साल की बच्ची, माँ बेटी की 2 फ़ोटो एआई से जनरेट करके बहुत ही गंदे तरीके से खेसारी एंड खेसारी लाल की टीम सर्कुलेट कर रही है सारी जगह पे, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं। वीडियो बना के बताया जा रहा है, लखनऊ में आइए, लखनऊ में आके दिखाएँगे तो देख नहीं पाओगी, इतना थप्पड़ मारेंगे कि याद रखोगी। ऐसे सारी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है अखिलेश कश्यप के द्वारा, जो कि उनका मैनेजर और राइटर है, जो उनके ग्रुप में ही रहता है, उनकी टीम ही है, और उनके सारी टीम के लोगों ने, उनके साथ आप जिन लोगों को देखेंगे, उन लोगों ने, कई सारे लोगों ने मेरी और मेरी बेटी को लेकर के कई सारे गाने बनाए हैं, जो कि मैंने सारी चीज़ें मेंशन एफआईआर में की हुई हैं। और मैं यूपी की लड़की हूँ, यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, और मुझे मेरी पूरी यूपी की गवर्नमेंट से, माननीय योगी जी से, महाराज जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये खेसारी लाल जी की टीम है, जो आप एफआईआर कराएंगे? खेसारी लाल जी एंड उनकी टीम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे पुलिस और एफआईआर तक पहुंच गया है। भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने खेसारी लाल यादव की टीम के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया गया, गालियां दी गईं, धमकियां मिलीं और एआई के जरिए उनकी तस्वीरों के साथ भी गलत हरकत की गई। तो आखिर पूरा मामला क्या है? अंजना सिंह ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और अब आगे क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले अंजना सिंह ने एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव को लेकर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल समाज में जो छवि बनाते हैं, उनके कुछ बयान और काम उससे मेल नहीं खाते। अंजना सिंह का कहना है कि उन्होंने केवल अपनी राय रखी थी, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जाने लगा। उनका आरोप है कि सिर्फ आम यूजर्स ही नहीं, बल्कि खेसारी लाल की टीम से जुड़े कुछ लोग भी उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। अंजना सिंह के मुताबिक उन्हें लगातार अभद्र कमेंट्स किए गए। उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट्स तक बंद करने पड़े, लेकिन उनका दावा है कि इसके बाद भी मामला नहीं रुका। उन्होंने कहा कि उनके परिवार, खासकर उनकी बेटी की तस्वीरों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि एआई की मदद से तस्वीरों को एडिट कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ ट्रोलिंग का मामला नहीं, बल्कि साइबर अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। अंजना सिंह ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें वीडियो बनाकर धमकियां दी गईं। कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें डराने और बदनाम करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शिकायत में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें उन्होंने खेसारी लाल की टीम से जुड़ा बताया है। हालांकि इस मामले में अभी तक अदालत या पुलिस की ओर से अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, इसलिए इन आरोपों की जांच होना अभी बाकी है। अंजना सिंह ने यह भी साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी कलाकार से निजी दुश्मनी की नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पवन सिंह के गाने पसंद हैं और यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। उनका कहना था कि किसी कलाकार को पसंद करना किसी दूसरे कलाकार के खिलाफ होना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया और उसी के बाद पूरा विवाद बढ़ा। इंटरव्यू में अंजना सिंह ने साइबर सेल की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि शिकायत के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट की जांच की गई है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में आईडी की पहचान भी की गई है और आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में खेसारी लाल यादव या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब आता है? फिलहाल इस इंटरव्यू में अंजना सिंह ने अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। ऐसे मामलों में अंतिम सच जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग का है या फिर इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।